ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवत गीता को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं भगवान नारायण, जो कि नरों में श्रेष्ठ नरोत्तम है, उन्हें नमस्कार करता हूँ। उसके पश्चात देवी सरस्वती और महामुनि व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वैदिक ज्ञान में। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर इकट्ठा होने के बाद और युद्ध करने की इच्छा रखते हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से पूछा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में इकट्ठा होने के बाद और युद्ध करने की इच्छा रखते हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एकत्रित हुई थीं, जो एक अपरिहार्य युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे। जाहिर था कि वे लड़ेंगे, फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र का अपने ही पुत्रों के प्रति मोह ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान को धूमिल कर दिया था। धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि, उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वे अनुभव कर रहे थे। अनुष्ठानों का विवरण देने वाली वैदिक पाठ्य पुस्तक शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्रम देव यज्ञम के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र आकाशीय देवताओं का बलिदान क्षेत्र है, इसलिए इसे धर्म का पोषण करने वाली पवित्र भूमि माना जाता था। धृतराष्ट्र को डर था कि यह पवित्र भूमि उनके पुत्रों के मन को प्रभावित कर सकती है और समझौता कर सकते हैं। एक शांतिपूर्ण समझौते का मतलब था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। वह युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित था, फिर भी वह अपने बेटों के भाग्य का निर्धारण करना चाहता था। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगमे राजा वचनमब्रवीत। तब हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सारथी संजय, जिन्हें महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे, अपने दिव्य दृष्टि से देखते हुए कहा। संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य रूप में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र की चिंता को समझ गए, जो एक आश्वासन चाहते थे कि युद्ध होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता दूर करने की कोशिश की कि पांडव सेना एक सैन्य टुकड़ी के रूप में युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। फिर वह उसे बताने के लिए आगे बढ़ा कि उसका पुत्र दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। जैसा कि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने वस्तुतः हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में इन्हें स्वभाव से बड़ा ही असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। दुर्योधन सम्मान देने के ढोंग के साथ अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन उवाच पश्यताम पांडुपुत्रनामाचार्य महतीं चमू व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आदरणीय गुरुदेव, पांडु के पुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखें, जो आपके अपने प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के लिए इतनी निपुणता से सुसज्जित है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से राजा द्रुपद के पुत्र, उनके सेनापति धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना की कुशलता से व्यवस्थित सैन्य व्यूह को देखने के लिए कहा। वह द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन सूक्ष्म रूप से अपने गुरु को अतीत में की गई एक गलती की याद दिला रहा था। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को एक युद्ध में हरा दिया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। धृष्टद्युम्न का जन्म उस यज्ञ से हुआ था, इस वरदान के साथ कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेगा। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उनके शिष्य थे, लेकिन वे द्रुपद के पुत्र भी थे, जिसे उन्हें मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि पहले की तरह द्रोणाचार्य को अपने शिष्यों के प्रति उदार नहीं होना चाहिए, अब जब वे युद्ध के मैदान में थे।
अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थ धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्था। दुर्योधन ने कहा, हे गुरुदेव, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युधान, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धा भी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। दुर्योधन की चिंता का कारण यह था कि पांडव सेना दुर्योधन को वास्तव में जितनी बड़ी थी उससे कहीं अधिक बड़ी लग रही थी। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके विरोधी ऐसे सैन्य कौशल वाले योद्धाओं की एक सेना जुटाएंगे जो युद्ध में दुर्जय होंगे। आसन्न आपदा के डर से उसने पांडव पक्ष में एकत्रित सभी महारथियों योद्धा जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर थे के नामों की गणना करना शुरू कर दिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।